हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपके लिए सीटी 2020 के लिए, जो कि जुलाई के लास्ट में करीब करीब एक्सपेक्टेड है कि होगा, उसके लिए मैं डीपीएल लेके आ रहा हूँ। डीपीएल मतलब डेली प्रैक्टिस लेक्चर। ठीक है, तो आज ही पहला लेक्चर है। ठीक है, और ये मैथमेटिकल लॉजिक से हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जो आपका सीटी एग्जाम्स में मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंस है, तो आप इस तरीके से समझो कि सीटी का टोटल जो क्वेश्चन मैथ्स मैथ्स का एक पेपर वन है ना, पेपर वन जो है वो पूरा मैथ्स का रहेगा। ठीक है, एक पेपर तुम्हारा मैथ्स का रहेगा और एक पेपर होगा, मान लेते पेपर टू। हो सकता है कि मैथ्स टू हो और वन फिजिक्स केमिस्ट्री हो। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों रहेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों रहेगा। मैथ्स वाला जो होगा इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। और 50 क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम अलॉटेड होगा वो 1.5 आवर्स होगा। और इसमें भी 1.5 आवर्स होगा। और सबसे मजेदार बात कि इस पेपर को एक नंबर के क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, और मैथ्स के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ओवरऑल तुम्हारा मैथ्स वाला 100 मार्क्स का आएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी 100 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क का टोटल पेपर है। 200 मार्क का, इसमें से 100 मार्क्स मैथ्स के। मैथ्स के कितने मार्क्स हैं? मैथ्स के कितने मार्क्स हैं? ये 100 नंबर, यानी कि जो मैथ्स का मार्क्स है ये 100 नंबर, 50%। इसके लिए मैं ये पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसमें मैं आप करने क्या वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। मैं डेली डीपीएल लाऊंगा, तो लेक्चर वन लेक्चर टू ऐसे करके, और हर चैप्टर को कवर करेंगे। टोटल हमारे पास जो दिन है वो करीब आपको आज से 50-60 दिन मिल रहे हैं, करीब करीब इसी के आसपास है। खैर हम लोग टारगेट रखेंगे कि 40 दिनों में, 40-45 दिनों में हम कवर कर जाए पूरा, और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स का, ताकि आप इस 100 मार्क्स में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और मैं आपको एक राइट स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक बहुत स्ट्रैटेजिकल सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ेंगे। बस आपको जो मैं कहूँ वो आपको चुपचाप करना है, और आप खुद ही देखो धीरे धीरे डेवलप। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो कि डीपीएल तो हम करेंगे डेली, अगर मान लो कि तुमको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हो रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं प्रैक्टिस में, तो आप कमेंट करके बताते रहिएगा, ताकि मैं उसके बेस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को, और क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, आज के लिए मैं टारगेट आपको देता हूँ कम से कम 50 लाइक तो मुझे दे दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मेहनत करने का मन करे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या है बेटा, S1 है, ये S2 है, डायग्राम दिया रहेगा और तुमसे पूछेगा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, आप लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। टाइम स्टार्ट नाउ, चलो सॉल्व करो। आपको पेन पेपर लेके बैठना है मेरे साथ डीपीएल के लिए, और कोई भी लेक्चर हो तो पेन पेपर लेके ही बैठो नोट्स लिखने के लिए, और डीपीएल है तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ध्यान में रहे। बहुत मजा आने वाली है, पूरा चैप्टर में रिवाइज करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो बताता हूँ मैं, हाँ अब मिला लेना। तो चलो एक काम करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट वन मान लो, या स्विच वन है, और ये स्विच स्विच टू है, और ये स्विच वन का नॉट है, या स्विच टू का नॉट है। तो एक काम करो कि पी को ले लो S1, ठीक है, और क्यू को ले लो S2। ठीक, पी क्यू दो स्टेटमेंट हो गया, क्लियर है। अब एक ये बनेगा क्या, ये देखो ये बनेगा क्या, यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या बन रहा है बताओ, ऊपर वाला क्या बन रहा है, पी, है ना, पी
एंड पी एंड नॉट ऑफ क्या क्यू, ये बन रहा है कि नहीं, बोलो ये बन रहा है। और अगर हम नीचे वाला बात करें, नीचे वाला, ये नीचे वाला जो है, ये क्या बन रहा है, ये बन जाएगा तुम्हारा नेगेशन ऑफ पी एंड, और ये क्या है क्यू, ये बन रहा है कि नहीं। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट, ये ऊपर और ये नीचे तो और बनेगा, तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट बन रहा है ना वो बनेगा तुम्हारा कि पी, ये पहला वाला, मैं रेड वाले को रेड से लिख रहा हूँ, पी ये, और ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला, इनके बीच में लगेगा हमारा और लगेगा, ठीक है ना, और लगेगा क्योंकि ये वाला ऊपर है स्टेट, ये और ये नीचे, तो ये और लगेगा, ये ओवरऑल बना। अब ये सर्किट डायग्राम जो है उसको तुमने इस तरह के स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। अब ये क्वेश्चन वही वैसा क्वेश्चन हो गया कि एक तुमको ऐसा दिया हुआ है स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये तुमको आंसर्स दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा उसमें मैच कर रहा है। तो इसके लिए देखो दो तरीके हैं, इसके दो तरीके, या तो तुम्हें प्रॉपर्टीज से आता हो, या तो मैं अभी जो तुमको समझाने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टीज वाला जो अच्छे से पढ़ा है वही कर सकता है, और उसमें गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब मैं जो और जो दूसरा टेक्निक है ट्रूथ टेबल टेक्निक, वो मैं तुमको बता देता हूँ ताकि इजी हो जाएगा, और उसमें भी हम एलिमिनेशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम क्या कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं और उसको मान लेके चलते हैं। पहले पी जो है 1 ले लेता हूं मैं, और क्यू भी हम 1 लेते हैं और छांटते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो P1 और Q1 लिया तो क्या आएगा, तो 1, या इसको बोल सकते हैं आप ट्रू लो, ट्रू फॉल्स ले, ट्रू और ट्रू लो, ट्रू और ट्रू, तो ये ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा ना, नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है ये बताओ, ट्रू लिया तो ये फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ भी आ जाएगा फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब ऑप्शन में एक बार मिला लो कि वन वन ट्रू ट्रू रखने पे कहाँ कहाँ फॉल्स आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ट्रू रखें, इस वाले ऑप्शन में ट्रू रखें, और नेगेशन क्यू इसमें भी ट्रू रखें, तो ये और फॉल्स हो रहा है, तो ट्रू और फॉल्स तो ट्रू आएगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। क्लियर है क्या, ये आंसर तो नहीं होगा। अगर हम इसमें ट्रू ट्रू रखें, ये ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू यानी कि फॉल्स, तो एंड है तो ये फॉल्स आ सकता है, तो ये एक आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो डबल इम्प्लीकेशन दिया हुआ है, पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, डबल इम्प्लीकेशन। आई होप कि सबको ये चीजें मालूम होगी। तो अगर मान लो हम इसमें ट्रू रखते हैं और ट्रू रखते हैं और डबल इम्प्लीकेशन आता है, तो ट्रू और ट्रू में जो डबल इम्प्लीकेशन है वो ट्रू देता है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये भी समझ लो होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें देख लेते फटाफट, तो नेगेशन है और ये देखो ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू है, ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, और नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स। एक ये भी आंसर हो सकता है, मतलब बी और सी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनको और अच्छा और मतलब एक और कोई वैल्यू लेते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं वैल्यू ले लेता हूँ, नेक्स्ट में यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं है वैल्यू ले लेता हूँ फटाफट। इसमें थोड़ा सा जरूर टाइम लग सकता है बट एक्यूरेसी अच्छी होती है। अगर आप प्रॉपर्टीज मेथड तैयार करते हैं तो गलती होने के चांसेस हैं, अच्छे अच्छे लोगों के, मतलब जिसको आता है उससे भी गलती हो सकती है। क्लियर है, तो ओके, तो हम लोग ये वैल्यू ले लेंगे और इससे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो, तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स यानी कि ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू, और यहां से मिला लो। अब ये ट्रू फॉल्स एंड ये फॉल्स ही है, तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू आएगा। ठीक है, इन सब में रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूं, इस ऑप्शन, अब हमको सिर्फ सेकेंड और लास्ट ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रू इसमें रख देता हूँ, ट्रू, ठीक है, और एंड और नेगेशन ऑफ फॉल्स यानी कि ट्रू, तो ये ट्रू दे रहा है।
है ना। तो ये आंसर हो सकता है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखो नेगेशन ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रू लेना है हमको, डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स। तो ट्रू डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स ये तुम्हारा देगा फॉल्स, ठीक है। और नेगेशन ऑफ फॉल्स अगेन ये ट्रू होगा, मतलब नेगेशन ऑफ फॉल्स आएगा, ये फॉल्स होगा, है ना। ये नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू ही आएगा। क्लियर है। ये ऑप्शन भी अभी भी नहीं छट पा रहा है ना। तो नेक्स्ट हम लोग फटाफट ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे, फॉल्स फॉल्स ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं, फॉल्स और फॉल्स। इसका यूज करके हम थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब देखो 4 केसेस बनते हैं, अगर ट्रूथ टेबल पूरा बना लो तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि बारी बारी इसको करते हैं। तो फॉल्स, ये देखो एंड, ठीक है, फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स यानी कि ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या आएगा, ट्रू, सॉरी, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स आएगा, ठीक है। और यहां से क्या आ रहा है देखो, नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड, ये नेगेशन, ये ट्रू ही आएगा, सॉरी ये फॉल्स है, तो नेगेशन ट्रू एंड फॉल्स, ये फॉल्स ही आएगा। तो एफ यूनियन एफ, सॉरी एफ और एफ, ये एफ देगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो इसका आंसर एफ आ रहा है, तो इसमें भी एफ आना चाहिए। अब देख लेते हैं फटाफट, इन्हीं दोनों को देखना है, बाकी सब तो देखना ही नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एफ रखें, एफ एंड नॉट एफ, ठीक है, तो ये आ गया एफ एंड ट्रू, यानी कि एफ ही आएगा ये आंसर हो सकता है। एक बार ये देख लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ, ठीक है। तो एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ देता है तुम्हारा ट्रू, एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ देता है ट्रू, यानी कि ये हो गया ट्रू। नेगेशन ऑफ ट्रू यानी कि एफ, ये भी एफ आ रहा है, ठीक है ना, ये भी एफ आ रहा है। मतलब कि इस बार भी हम नहीं छांट पाए ठीक है, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट लेते हैं, हमने क्या लिया था, इसको टू, अब इसको टू बनाते हैं। इस बार तो हो जाना चाहिए, ये हम तो थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि हमने जो लिया वो डिले डिले होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको करना ही पड़ेगा, वो मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो आप प्रॉपर्टी मेथड से करो। चलो ये देखते हैं, फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ ट्रू, यानी कि फॉल्स नेगेशन ऑफ ट्रू, ठीक है, ये फॉल्स होगा और ये आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू, यानी कि ये आ जाएगा ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू आएगा ट्रू, ठीक है। अब इसको हम मिला लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। अब इसमें पी में रख दिया हम फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ, तो फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ ट्रू, तो फॉल्स आएगा, ठीक है ना। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो क्लियर बात है कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक छोटा सा दिमाग और लगा सकते थे पहले, और थोड़ा सा हम वर्कआउट कर सकते हैं कि इसको हम कैसे सेलेक्ट करें कि जल्दी से आंसर आए, ये थोड़ा सा आप कर सकते हो। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा है इसमें लग सकता है, बट आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और मैं जितनी देर में समझा रहा हूँ उतना टाइम आपको लगेगा नहीं टेबल बनाने में, ठीक है ना। तो ये मेथड आप यूज कीजिए और होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इस मेथड का यूज करके आप श्योर आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, श्योर आंसर एकदम आएगा इसमें। क्लियर है। अगर आप वो वाला यूज करते हैं मेथड तो मुश्किल है, उससे गलतियां बढ़ने के चांसेस होते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें इन क्वांटिफाइड में से कौन सा ट्रू है, ये हमको बताना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन था ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू देखना है ना, ठीक है।
इसमें पढ़ो तो, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। ये थोड़ा सा सही है। एक्चुअली स्क्वायर ऑफ रियल नंबर नॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है? नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं बोल सकते, नॉन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जीरो भी हो सकता है ना, जीरो का स्क्वायर जीरो आता है कि, तो जीरो उसमें इंक्लूड होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। ये थोड़ा हो सकता है, बाकी आगे का पढ़ लेते हैं एक बार, तो उसके हिसाब से ही आंसर करेंगे ना। ये पॉसिबल आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। तो नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, ठीक है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव। नॉट पॉजिटिव। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव। नॉट पॉजिटिव का मतलब क्या है? जीरो और निगेटिव, है ना। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव। हाँ, तो जीरो, जीरो एक ऐसा है, मतलब ये आंसर सही है। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, है ना। तो जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या होता है? नॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एवरी रियल नंबर इज रैशनल। नहीं, ये जरूरी नहीं है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। सी ऑप्शन तो एकदम सही है, ये वाला भी नहीं। एक गया, क्योंकि ए में मैंने बताया कि नॉन निगेटिव होता है एवरी रियल नंबर, नॉन निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। हाँ, देयर, यहाँ पे क्या लिखा है सी में? देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक रियल नंबर है ऐसा जिसका स्क्वायर क्या होता है? नॉट पॉजिटिव। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है। और वो है जीरो, ठीक है ना। वो क्या है? जीरो, ठीक, जीरो। ठीक है, चलें आगे। समझ में आ गया होगा होपफुली। अगर सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो लाइक बटन जरूर दबा दे। सब लोग लाइक कर दे एक बार, ठीक है, फटाफट लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। इफ पी क्या है? एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। ट्रू है, ट्रू, बिल्कुल ट्रू। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। क्यू क्या लिखा है? एवरी रोम्बस इज अ काइट, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी टू इम्प्लीकेशन क्यू एंड पी। इसमें स्टेटमेंट कहाँ है? यहाँ तक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो एवरी रोम्बस इज काइट ट्रू है, ये भी ट्रू है। देखो मेन प्रॉब्लम यही है कि आपको ये पहचानना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। उसके लिए आपको बेसिक जो पुराने में आप बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं वही यूज होगा, ठीक है। तो एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल ट्रू है, एवरी रोम्बस इज काइट ट्रू है, ठीक। कैसे ट्रू है? देखो, काइट कहता है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए, और रोम्बस में देखो, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है और ये वाला साइड इसके इक्वल तो होता ही है ना। वो अलग बात है कि रोम्बस में चारों इक्वल होता है, बट काइट की डेफिनेशन तो फॉलो कर ही रहा है ना वो, ठीक है, इसलिए काइट है। दोनों ट्रू है, ठीक है ना। देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस, है ना, आर इज एंड दिस रिस्पेक्टिव। तो P, तो इसमें आपको P इम्प्लीकेशन Q क्या आएगा? P इम्प्लीकेशन ट्रू, इम्प्लीकेशन ट्रू क्या देता है? ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, बताओ। ट्रू देता है ना, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है? P इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन Q। तो ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू क्या देता है? ट्रू ही देता है। तो ट्रू ट्रू आंसर, यानी कि यहाँ भी ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है। डी ऑप्शन करेक्ट। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा आपको। इसमें मेन इश्यू था स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स होना, ये अगर आप पहचान गए तो ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक बटन दबाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट पैटर्न, देखो ये अभी क्या बोला? इक्विवेलेंट के लिए बोल रहा है ना, लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट तभी बोलेंगे जब ट्रूथ टेबल सेम बने, सेम टू सेम ट्रूथ टेबल बने, ठीक है। तो वही है जो पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था, जिसमें हमने एक सर्किट डायग्राम को पहले उसमें बनाया था लॉजिक में, और लॉजिक इक्विवेलेंट देख रहे थे, ठीक है। तो वहां पे अब सर्किट डायग्राम की जगह पे सीधे लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको अब, दो चीजें हैं, या तो पूरा पूरा टेबल बनाओ, या तो प्रॉपर्टीज करो, या तो पूरा टेबल बनाओ, या तो आप टेबल जैसा ही लेकिन बारी बारी करेंगे। तो हम लोग बारी बारी ही करते हैं, ठीक है ना। बल्कि ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं पी क्यू यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ऐसा, एक हो गया ये जो हमारा क्वेश्चन है, और आंसर में देखते मिलाते चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लूंगा ट्रू ट्रू, ठीक है, ट्रू ट्रू। तो नेगेशन ऑफ ट्रू, देखो नेगेशन ऑफ ट्रू एंड ट्रू,
तो ये फॉल्स एंड ट्रू आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फॉल्स। फॉल्स आ गया, ठीक है ना, फॉल्स आ गया। अब तुमको इधर मिला लेना है ट्रू ट्रू पे कौन कौन फॉल्स दे रहा है ना। तो ये ट्रू देखो, इस ये ट्रू और ट्रू क्या देगा, ट्रू ही देगा, है ना। एंड एंड फॉल्स, ये फॉल्स देगा, तो ए ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ए ऑप्शन देखो क्या दे रहा है बेटा, ए ऑप्शन क्या दे रहा है, पी और क्यू यानी कि टू और ट्रू, ठीक है, नेगेशन, सॉरी, और नेगेशन, नहीं नहीं और है ना, और नेगेशन, यानी कि ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है, यानी कि ट्रू देगा ये, ठीक, समझ गए, ये ट्रू देगा। तो ये नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये अब करना ही नहीं है हमको। बी देख लेते हैं, बी देख लेते हैं फटाफट, बी देखो, ट्रू और ट्रू एंड, ट्रू और ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू, ये देखो ट्रू दे देगा इधर, और एंड यहाँ पे फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा, ये ऑप्शन हो सकता है, ये एक ऑप्शन है, हो सकता है। सी देख लेते हैं फटाफट, सी देखो, सी यहाँ पे देखना है, तो ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, लिया जाएगा ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, और अभी बताया ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या है, ट्रू, ठीक है। अगर ये सब चीजें तुमको नहीं समझ में आ रही बेटा, मतलब तुमको चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत है तो आप कमेंट में मुझे बताइए। अगर 10 कमेंट भी आते हैं कि नहीं सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, रिवाइज करा दीजिए, तो मैं आपको बोलता हूँ मैं ये चैप्टर भी रिवाइज करा दूंगा पूरा का पूरा। तो 10 कमेंट आने चाहिए अगर चैप्टर पूरा रिवीजन चाहिए तो, नहीं तो डीपीएल तो हम डेली लाएंगे ही, डेली प्रैक्टिस लेक्चर तो हम लाएंगे, ठीक है। तो सी, सी देख लो, सी ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो फॉल्स आया है और ये ट्रू आ रहा है, मतलब कि ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब डी चेक कर लेते हैं एक बार, पी ट्रू और ट्रू इम्प्लाइज, तो ट्रू और ट्रू क्या दे देगा बेटा, ट्रू ही देगा, इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू ही देगा, मतलब हमारा आंसर एक ही आंसर है, वो है बी, ये भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन। इस बार देखो हमको पहले ही उसमें मिल गया, यही मैं बोल रहा था कि लक पे थोड़ा सा है ये, हो सकता है कि पहले ही मिल जाए, हो सकता है कि चारों सॉल्व करना ही पड़े, समझ गए। लेकिन ये एक अच्छा टेक्निक है, ट्रूथ टेबल बनाने से तो अच्छा है, पूरा ट्रूथ टेबल बनाने से। और जो प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज में आप गलत भी कर सकते हो, इसके पूरे चांसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2017 का क्वेश्चन, 2017 में आया वो क्वेश्चन, ठीक है, और इधर मैंने एक लगाया था, हाँ ये 2016 का क्वेश्चन। अब आप एक समझ पा रहे हो कि कुछ क्वेश्चन जो हम पा रहे हैं वो बहुत बहुत जल्दी लग जा रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें समझाने में टाइम लग रहा है, आप करेंगे तो थोड़ा फास्ट जरूर कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, फास्ट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट पे भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, पहले पढ़ो, पहले चीजों को समझो, फिर एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं टाइम मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी क्या होता है बेटा, टोटोलॉजी होता है कि ऐसा लॉजिक, ऐसा लॉजिक जिसमें सबके लिए मतलब ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, सब इनपुट और फॉल्स फॉल्स, सारे इनपुट अगर हम दें उस स्टेटमेंट में तो आंसर हमें क्या मिलता रहे, ट्रू ट्रू ट्रू, सब में ट्रू मिले, मतलब पी ट्रू रखो, जो भी रखो पी और क्यू, आंसर क्या आना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो उसको बोलते हैं टोटो, ठीक है। यहाँ पे एक ही चारा है कि सबका चेक करना पड़ेगा, है ना, और कोई चारा तो है नहीं। तो क्यों ना इजी इजी से शुरू किया जाए, तो डी से शुरू करते हैं, एक इजी सा, ठीक है, तो डी वाला पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है, डी वाला तो हम देख लेते हैं कि कभी ये फॉल्स होगा। अगर मान लो, अगर मान लो ये हम, मैं ट्रू रखूं एंड नेगेशन ऑफ ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू ना, नेगेशन ऑफ ट्रू, मैंने ट्रू ट्रू लिया है, ठीक है ना, तो ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है, तो ये तो फॉल्स आएगा, ठीक है, तो ये तो कभी होगा नहीं, ये डी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है हमको, हम पहले डी पे सारा चेक कर लेंगे, ठीक है ना, डी ऑप्शन नहीं है,
अब आते हैं हम लोग करेंगे, अब मान लो चेक कर लेते, बी को चेक कर लेते फटाफट, बी को, ये छोटा लग रहा। ये क्या लग रहा है, ये देखो ट्रू, नेगेटिव, ट्रू ट्रू पे चेक करो तो ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स आता है, ठीक है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स आता है ट्रू। देखो अगर तुम ये सब ये नहीं जानते, इसका मतलब है कि तुमको चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, और अगर चैप्टर पढ़ने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट में बताओ, ठीक है। चलो, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स आता है ट्रू, मतलब कि ये देखो ट्रू पे ट्रू दे रहा है, तो चलो इसको भी आगे चेक करना पड़ेगा, है ना। तो अब चेक करते हैं नेगेशन ट्रू और इंप्लाइज नेगेशन फॉल्स। ये हो जाएगा, देखो नेगेशन ट्रू हो जाएगा फॉल्स, इंप्लाइज ये हो जाएगा ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू आंसर देता है, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू आंसर देता है ट्रू। उम्मीदें अभी बाकी है, आगे और देखना चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे नेगेशन ऑफ फॉल्स। अब जो इसको हम क्यू को फॉल्स ले लेते हैं, पी को ट्रू ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स हो जाएगा ट्रू इंप्लॉइज फॉल्स, और ट्रू इंप्लॉइज फॉल्स देता है फॉल्स, मतलब कि उम्मीदें टूट गई, बी भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, ट्रू इंप्लॉइज फॉल्स देगा फॉल्स, तो फॉल्स आ गया तो बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू, हर केस में ट्रू मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ए और सी, जिसमें आसान है ए को करना, तो हम ए वाले को पहले अटेम्प्ट कर लेंगे, और जो ए वाला हुआ तो उसको टिक लगाएंगे, नहीं हुआ तो बी, बी सी ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। तो पी क्या है, ये पी और क्यू एंड, ठीक है। तो अब देखो इसको करते हैं हम लोग, तो पहले मैं ले लेता हूँ कि पी ट्रू, ट्रू ट्रू पे चेक कर लेते हैं, ट्रू ट्रू पे, है ना, पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, इस पे चेक कर लेते हैं। तो ट्रू और ट्रू इम्प्लॉइज, ट्रू इम्प्लॉइज ट्रू जो है वो आता है ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू आता है। चलो उम्मीदें बाकी हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब ले लेते हैं, पी ले लेते हैं ट्रू और क्यू ले लेते हैं फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स इम्प्लॉइज ट्रू, ठीक है। तो ट्रू और ये एफ इम्प्लॉइज ट्रू, ट्रू आता है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया आंसर। उम्मीदें अभी बाकी है, आगे बढ़ते हैं। पी हो जाएगा तुम्हारा, पी को ले लेते हैं फॉल्स, क्यू को ले लेते हैं ट्रू, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फॉल्स, और ये हो जाएगा ट्रू इम्प्लॉइज, ट्रू इम्प्लॉइज फॉल्स आता है फॉल्स, ट्रू इम्प्लॉइज आता है फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही होगा, ठीक है, मतलब ये भी नहीं है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि ये भी फॉल्स दे रहा है, मतलब सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो गया, ठीक है ना। अगर हम सी पहले चेक किया होता तो वो हमको पहले मिल जाता। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, मेरे को समझाना भी है, इसलिए मैं 4 बार बोल रहा हूँ, तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if C denotes the contradiction, the dual of the compound statement। एक काम करो, पहले कुछ देर ट्राई करो, मैं थोड़ा टाइम तुमको देता हूँ, तुम ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। फटाफट देखो, एक बार ट्राई करो। बीस सेकेंड है, थोड़ा और टाइम ले लो, 1 मिनट ले लो, बट सॉल्व करो।
तो पहले कंट्राडिक्शन मालूम होना चाहिए और डुअल्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, चलो, हो गया खत्म टाइम। देखते हैं। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो दे ही दे रहा है कॉन्ट्राडिक्शन है, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस डुअल बताना है इस कंपाउंड स्टेटमेंट का। डुअल में करना क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसको चेंज कर देंगे इसमें और इसको चेंज कर देंगे, एंड हो जाएगा और हो जाएगा एंड। क्लियर है? तो अब सही आंसर बता दो। सही आंसर है, देखो इसमें टी है ही, इसमें सी नहीं है, टी आ गया है पता नहीं कहाँ से तीन में, और यहाँ सी है। अभी मिसप्रिंट था कि क्या था मालूम नहीं, बट यहाँ पे देखो पी है, क्यू है, सी है, यही चेक कर लेते हैं पहले। तो ये और है और यहाँ पे एंड है, ये और है और यहाँ पे एंड है, बहुत सही, ये एंड है यहाँ पे और है, बहुत सही, डी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म करो, 1 सेकेंड का था। क्लियर है गाइस? तो थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ। और ठीक है, अगर आप चाहें तो लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, और ये आपका पूरा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी लॉजिक के और क्वेश्चन लगवाता हूँ, मैं पूरी स्ट्रैटेजी ही बता दूंगा कि मतलब लॉजिक है, फिर मैं जो बोलूंगा वो चैप्टर। ठीक है, और साइड से अगर आप एक चीज की प्रैक्टिस करें तो बेटा बहुत बढ़िया हो जाएगा तैयारी के लिए। अगर आपको लिमिट नहीं आती है या आती है तो भी, और नहीं आती है तो भी, एक बार रिवीजन कर लो, लिमिट लिमिट को रिवाइज कर लो, तो मुझे इजी हो जाएगा तुम्हें ये 12th का कैलकुलस जो है उसको रिवाइज कराने में। क्लियर है? हो सके तो लिमिट रिवाइज कर लेना। अगर लिमिट के लेक्चर्स चाहिए तो अगेन कमेंट करके बताना, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, होप यू, आपको फायदा किया होगा ये वीडियो। ठीक है, और अगेन अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे इस तरह के वीडियोस और बनाने के लिए। थैंक यू।